दरिंदे दिखाए, अब वो 4 सरकारी सुविधाओं की मौज लेने वाले गुनाहगार अधिकारियों को ही दिखा रहे हैं। पहचानिए इनको। प्रवीण कुमार डीएम निगुड़िया के सरकारी गुनाहगार हैं। विक्रांत वीर एसपी हैं। सवाल ये इन पर कार्रवाई कब की जाएगी। और प्रेम प्रकाश मीणा ये एसडीएम है, इन पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जेपी सिंह ये एडीएम है, इन पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो प्रवीण कुमार डीएम, इन पर कब कार्रवाई की जाएगी, एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टीम गांव में पहुंची और जांच की, लेकिन सवाल यह है कि इन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने इस पूरे मामले को दबाया, उनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी, उनसे जांच कब की जाएगी। तो गुड़िया के सरकारी गुनाहगार हैं ये लोग, देखिए इनको, पहचानिए इनको। और सवाल भारत समाचार का सिर्फ एक है कि कार्रवाई आखिर इन अधिकारियों के ऊपर, इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, इन गुनाहगार अधिकारियों के ऊपर कब की जाएगी। आप भी देखिए और पहचानिए। जेपी सिंह ये एडीएम है, यही सवाल, आखिर कार्रवाई कब होगी इन पर। प्रवीण कुमार डीएम है, इन पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये वही गुनाहगार सरकारी अधिकारी हैं। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड और ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही शुरुआत से लेकर के आखिर तक पुलिस कर्मियों की तरफ से देखने को मिली है, सरकारी अधिकारियों की तरफ से देखने को मिली है। एसआईटी जांच की तो बात कर दी गई, जांच भी हो रही है, लेकिन अब फिर सवाल ही खड़ा होता है कि इन अधिकारियों के ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इन अधिकारियों ने योगी सरकार की बड़ी फजीहत करा दी है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का इस तरह से बेलगाम हो जाना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अधिकारी सरकार के बदलने पर अपनी निष्ठा बदल लेते हैं और जिसकी सत्ता होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल। जो आज विपक्ष पर लाठी चला रहे हैं, कल विपक्ष को सराखों पर बैठाकर जिनकी सरकार आ जाएगी उनके आगे पीछे ये पूंछ हिलाएंगे। बिल्कुल। तो ये प्रवीण कुमार लश्कर हो या एसपी विक्रांत वीर हो, और खास तौर से जो जेपी सिंह का कल रोल रहा जो एडीएम का, वो निश्चित ही निंदनीय है। और एक अपर जिला अधिकारी के तौर पर वो महिलाओं से जिस तरह से भद्रता कर रहे थे, उससे उन्होंने सरकार की छवि खराब की है। सरकार को ऐसे अफसरों को निलंबित करना चाहिए। और पीपी मीणा जो अभी प्रोबेशनरी हैं, अभी कहा जाए उनकी नौकरी शुरू हुई, आईएएस अफसर हैं, और इस तरह से वो पुलिस के दम पर गुंडागर्दी की जो सांसदों के साथ धक्का मुक्की मारपीट, ये दर्शाता है कि लोकतांत्रिक सिस्टम का हम इस देश में चाहे जितनी बात करें, लेकिन पुलिस की नजरों में ना सांसदों की कोई कीमत है, ना कोई सम्मान है और ना कोई हैसियत है। ये एसडीएम और एडीएम, इनको तुरंत सरकार को निलंबित करना चाहिए और इनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करें कि आने वाले समय में लोग याद रखें कि कोई अधिकारी इस तरह की हिम्मत न कर पाए। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर के आखिर तक पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक एक स्टेप की जांच होनी चाहिए। आखिर क्या वजह थी कि 8 दिन बाद एफआईआर लिखी गई, रेप का मुकदमा लिखा गया। इस पूरे मामले में अब पुलिस की तरफ से मनमानी भी लगातार देखने को मिल रही है। पूरे एरिया को, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जब भी यहां पर मीडिया पूछती है कि आखिर मीडिया कवरेज को क्यों रोका गया है, आखिर कवरेज क्यों नहीं करने दी जा रही है, तो कहा जाता है कि ऊपर से आदेश हैं। अगर ऊपर से आदेश हैं तो फिर आदेश की कॉपी क्यों नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, ये जो मीडिया को रोकने का तरीका है, ये अलोकतांत्रिक है। बिल्कुल। और कोई भी सरकार, खास तौर से बीजेपी की सरकार, जो ये लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता में आई थी, ईमानदारी की बात करती है और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, गुंडागर्दी, उस सरकार में अगर ये अधिकारी इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जिनका कैरियर अभी बहुत लंबा है, जिन्होंने नौकरी की शुरुआत की है, वो मीडिया के साथ और नेताओं के साथ इस तरह से जो बदसलूकी कर रहे हैं, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा और बहुत लंबे समय तक इनको नौकरी करनी है उत्तर प्रदेश में। इतना आसान नहीं है कि किसी को अपमानित करके और किसी को धमकाकर आप अपनी नौकरी को सुचारू रूप से चला लेंगे। चाहे एडीएम हो, एसडीएम हो, डीएम हो या एसपी, ये सब लोग समझ जाए, ये जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, शासक नहीं हैं। लाठियों के दम पर मीडिया की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
उत्तर प्रदेश में तमाम सारा ऐसा इतिहास गवाह रहा है कि जिन जिन अधिकारियों ने बेंदाजी दिखाई है, जिन्होंने बदसलूकी की है, उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है। कई अधिकारी जेल भी गए हैं, कई लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। समाचार पत्रों को, मीडिया को, भारत समाचार को धमकाने की कोशिश न करें। ये चाहे पीपी मीणा हो, चाहे जेपी सिंह हो, चाहे विक्रांत वीर हो, इनको भी वही सजा हो सकती है जो ये मुलजिमों के साथ करते रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जनता का राज है, लोकतंत्र का राज है, और लोकतांत्रिक सिस्टम में अधिकारी को अधिकार कहीं नहीं प्राप्त है कि अपना अहम संतुष्ट करने के लिए सवाल पूछने वालों को वो जेल में डाले या उनके खिलाफ कार्रवाई करे, मुकदमे लिखे। जो अराजकता करेंगे वो झेलेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईएएस हैं। सर, स्वागत है आपका भारत समाचार में। सर, एक बहुत बड़ी मनमानी साफ तौर पर हाथरस में पुलिस की तरफ से देख